हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में जो हमारी किताब कुमार विट्ठल की थी उसमें उसके हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। यानी जो इस किताब में जो आपका पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, तो इस चैप्टर के हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। तो इस चैप्टर के जो है आपके न्यूमेरिकल जो थे पिछली क्लास में 16 तक के प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझ लिया था। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग प्रश्न 17 से हल समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिएगा सवाल नंबर यहाँ पे 17 दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से है। कहते हैं 2 माइक्रोकूलाम प्लस 6 माइक्रोकूलाम के 2 बिंदु आवेश। देखिएगा यहाँ पे आपको दे रखे हैं, यहाँ पे 2 बिंदु आवेश है। पहले सवाल के अकॉर्डिंग चलिए सवाल को पढ़िए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 माइक्रोकूलाम, यहाँ पे 2 आवेश दे रखे हैं। तो पहले वाले को हम क्या देखते हैं Q1। यहाँ पे 2 माइक्रोकूलाम, ये म्यू का निशान है। माइक्रोन का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब म्यू होता है। ठीक है, एक माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, छेद कर लेंगे 10⁻⁻6। यानी कि इस चिन्ह के स्थान पर 10⁻⁻6 हमने लिखा हुआ है। और यहाँ पे C का मतलब होता है कूलाम, यानी आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब आगे देखिए यहाँ पे 6 माइक्रोकूलाम दे रखे हैं प्लस का। तो यहाँ पे Q2 बराबर 6 म्यू C। तो यहाँ पे देखिएगा 6 गुणे 10⁻⁻6 लिख लेंगे, क्योंकि म्यू के स्थान पे 10⁻⁻6 हम लोग लिखते हैं, चेंज करते हैं। जब भी आपको माइक्रोन कहीं पे दिखता है तो 10⁻⁻6 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, चेंज कर दिया जाता है। और आपको पता भी होना चाहिए कि एक माइक्रोन जो होता है वो 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर होता है। तो आगे की प्रतिक्रिया क्या है, कहते हैं 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रतिकर्षित तो करेगा ही, क्योंकि समान प्रकृति के आवेश है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जो बल दे रखे हैं वो 12 दे रखे हैं। यानी कि F बराबर हम लोग क्या करते हैं, F बराबर 12 न्यूटन हम लिख लेते हैं। तो चलिए इतना हमने लिखा हुआ है, पहले इतना हल करते हैं। ठीक है, बात को हम आगे सवाल को पढ़ेंगे और फिर हल करेंगे। तो देखिएगा आपका एक फार्मूला होता है वैद्युत बल का, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आपका फार्मूला है बटे में R²। अब यहाँ पे देखिएगा हम F के स्थान पे 12 लिख देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10⁻9 होता है। Q1 के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 10⁻⁻6 और Q2 के स्थान पे लिखेंगे 6 गुणे 10⁻⁻6। पूरे पर आप बटा खींच दीजिए। हमें R का मान पता नहीं है तो R² ही रहेगा। अब ये देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R² को 12 के स्थान पे ले आएंगे और 12 को R² के स्थान पे ले जाएंगे। तो देखिएगा 9 गुणे 10⁻9, यहाँ पे 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूनी 12 होता है। 6 माइनस का है, 6 माइनस का है, 10 आपका माइनस का 12 हो जाएगा। इसके बटे में क्या ले आएंगे, 12 ले आएंगे, क्योंकि R² के स्थान पे 12 आ जाएगा, R² 12 के स्थान पे चला जाएगा। 12 आप कैंसिल कर दीजिए। तो R² बराबर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10⁻9 प्लस के हैं, 12 माइनस का है। 12 में से आप 9 को घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, 10⁻³ बचेगा। तो देखिएगा यहाँ से हमने R² का मान हमने निकाल लिया है, क्योंकि 12 में से 9 घटाओगे तो -3 बचेगा, यानी R² का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलाम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। यानी कि ये चीज इतनी तो हो ही चुकी है कंप्लीट, लेकिन इसके बाद मालूम क्या कहते हैं, इसके बाद हमसे कहते हैं प्रत्येक आवेश को, यानी कि हमारे पास 2 आवेश हैं Q1 और Q2,
तो इनका टोटल दे रखे हैं माइनस का 4 माइक्रोकूलम। तो हम यहाँ पे देखिएगा, हम -4 को क्या करेंगे, बांट देंगे, यानी Q1 के ऊपर -2 आ जाएगा और Q2 के स्थान पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, Q1 का मान भी -2 होगा और Q2 का भी मान -2 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों पर जो आवेश दे रखे हैं, इसके आगे सवाल में -4 माइक्रोकूलम दे रखे हैं, तो क्या होगा, दोनों पे आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसी के आगे हम हल करते हैं, तो Q1 बराबर -2 म्यूसी माइक्रोकूलम है ना, इसको आप चेंज करेंगे तो Q1 बराबर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 गुणे 10⁻⁻6। ये आपका Q1 का मान हो जाएगा। ये किसका मान हो जाएगा, ये Q1 का मान हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, Q2 का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, Q2 का जब आप मान निकालोगे तो Q2 बराबर लिखोगे -2 म्यूसी, दोनों पर आ जाएगा। दोनों पर आवेश सवाल में आगे पढ़िए तो दे रखा है -4 माइक्रोकूलम, तो -2 Q1 पे आ गया, -2 Q2 पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे माइक्रो में दे रखा है तो म्यूसी लिखेंगे और म्यू को चेंज करेंगे 10⁻⁻6, 10⁻�6, इसको भी आप चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा -2 गुणे 10⁻⁻6 कूलम। तो Q1 का मान हमें मालूम हो गया और Q2 का मान मालूम हो गया। अब हमें बल बताना है। क्या बताना है, बल बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा, हम फिर से फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे और फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10⁻9 होता है। 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁻9 होता है। आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ था, पिछली क्लास में आपने पढ़ रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे Q1 का मान, तो Q1 का मान आप ये लेंगे, यहाँ पे कितना है, 2 गुणे 10⁻6 माइनस का है। लेकिन हम यहाँ पे जब भी वैद्युत बल निकालते हैं तो उसमें आवेश सदैव प्लस का लिखते हैं, माइनस का नहीं लिखते। इस बात को आप माइंड में सेव कर लीजिए। तो Q1 है, यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे 2 गुणे 10⁻6 और Q2 का भी मान क्या लिखेंगे, 2 गुणे 10⁻6। हमेशा प्लस में लेते हैं, बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब भी वैद्युत बल निकालते हैं, इस बात को आप माइंड में सेव कर लीजिए। R², तो R² का मान टोटल है 9 गुणे 10⁻3, 9 गुणे 10⁻3। यहाँ पे 9 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आगे की प्रतिक्रिया देखिए, आगे की जो प्रतिक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 6 6 12 होते हैं, 10⁻9 और यहाँ पे आपका -12 बटे में आपका क्या चल रहा है, बटे में आपका चल रहा है 10⁻3। अब देखिएगा, 12 में से आप 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, जब 12 में से 9 को घटाते हैं तो -3 ऊपर बचेगा। ठीक है, और बटे में तो आपका -3 था ही, 10⁻3, 10⁻3 कैंसिल हो गया। तो F बराबर आपको जो नया बल आपको प्राप्त हुआ है, यानी इसको हम कह देते हैं F डैश, यानी 4 न्यूटन हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल नंबर जो 17 था, इसका आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्न 18 का हल हम लोग समझते हैं। तो चलिए प्रश्न 18 का हल समझते हैं। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिमाणों के सजातीय आवेश, सजातीय का मतलब होता है समान आवेश, सजातीय आवेश है, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी पर रखी जाती हैं तो 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही लंबा दे रखा है, लेकिन घबराइए नहीं, हम लगवाएंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आप क्या करेंगे, वीडियो पूरी देखिए, शुरू से लेकर आप लास्ट तक वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। ठीक है, हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस किताब के जितने भी न्यूमेरिकल हैं, वो चाहे आपका पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, सभी न्यूमेरिकल हम आपको इस वर्ष लगवाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, प्रश्न 18 का हल समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए सवाल को पहले पढ़ा करो। देखिए, 2 ठीक एक जैसी धातु की गोलियां हैं जिन पर
सजाती आवेश है, समान आवेश है, ठीक है। जब एक दूसरे से 0.5 मीटर दूरी पर, देखिए दूरी दे रखा है, सबसे पहला पॉइंट हमने सवाल से पकड़ लिया दूरी, आर का मान 0.5 मीटर हो गया। तो आगे देखिएगा बल यहाँ पे दे रखे, यानी एफ का जो मान है वो यहाँ पे 0.108 न्यूटन। आगे देखिएगा, ठीक है, पहले इतना हम हल कर लेते हैं, बात तो समझिए, पहले हम इतना हल कर लेते हैं क्योंकि आगे कुछ और कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका F बराबर एक फार्मूला होता है वैद्युत बल का, अभी मैंने जस्ट आपको बताया है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा हम F के स्थान पे 0.108 लिख सकते हैं, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 और Q2 का मान हमें मालूम नहीं है, और R2 के स्थान पे आप R2 ही लिखेंगे, लेकिन नहीं, R का मान दे रखा है, तो 0.5 का होल आप स्क्वायर करोगे क्योंकि R स्क्वायर है ना। अब आगे देखिएगा हम इसकी गुणा इधर कर देंगे, तो यहाँ पे 0. या फिर थोड़ा एक काम करते हैं, देखिए इसको काटिए, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 हो जाएगा, इसमें एक बचेगा, एक 8 क्या है 18 बना, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 का पहाड़ा जब 12 बार पढ़ोगे तभी तो 108 आएगा, 12 9 108 या 9 बढ़िया 108। तो यहाँ पे देखिएगा 0.012 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको, यहाँ पे हम 0.5 को लाएंगे, तो यहाँ पे 0.5 का होल आप स्क्वायर, और पूरे पर बटा, और पूरे पर जब बटा लगाओगे तो 10 की घात 9 जो होगा वो इसके क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। और देखिए बराबर यहाँ पे आपका Q1 और यहाँ पे क्या हो गया, Q2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 0.012, 0.5 का होल आप स्क्वायर, इसका मतलब होता है 0.25, पूरे पर बटा खींचेंगे, ठीक है। देखिए 0.5 का होल आप स्क्वायर है, 0.5 को 2 बार लिखेंगे, 5 की गुणा 5 से करेंगे और 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 0.5 को 2 बार लिखोगे तो 2 ही संख्या बाद तो पॉइंट लगाओगे, तो 0.25 हो गया। और यहाँ पे देखिए 10 की घात 9 है, इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो आपका ये काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा अगर आप इसको हल करना चाहे तो हल भी कर सकते हैं, यानी इधर हमारा Q1 और हमारा Q2 चल रहा है। अब यहाँ पे गुणा कर देते हैं, 25 की गुणा 12 से करिए तो आपका कितना आएगा, Q1 Q2 बराबर 25 दूना 50, हासिल आएगा 5, 25 से कम 25, यहाँ पे हो जाएगा 300। लेकिन 2 संख्या बाद पॉइंट इसमें है, 3 संख्या बाद पॉइंट इसमें है। तो अगर हम एक काम करते हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा इसको हल कर देते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए हम आपको जुगाड़ बताते हैं, यहाँ पे हटाएंगे पॉइंट, आपके 3 जीरो बढ़ेंगे, यहां से हटाएंगे आपके 2 जीरो बढ़ेंगे। पहले इस बात को समझे, बिल्कुल समझ गए होंगे। 25 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो आपका होता है 300, पूरे पर बटा खींचेंगे, बटे में आपका 1000 गुणे 100 और गुणे में 10 की घात माइनस का 9, और यहाँ पे Q1 Q2, तो 2 जीरो फिनिश हो गया। अब आगे की प्रतिक्रिया देखिए भैया, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे क्या आएगा, Q1 और Q2 का जो मान होगा वो देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर में आप 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए बटे में आपका 3 जीरो है, 3 जीरो का मतलब 1000, 1000 का मतलब 10 की घात 3, और 3 को आप ऊपर ले गए तो काहे का, माइनस का 3, और माइनस का 9 पहले से ही था, तो 10 की घात कितना बन गया, माइनस का 12 बन गया। तो हमें यहाँ पे Q1 और Q2 का मान हमें प्राप्त हुआ है। अब हम सवाल को आगे पढ़ेंगे। हमसे कह रहे थे, जहां तक पढ़ा था उसी के आगे से पढ़ेंगे। अब आगे कंडीशन नहीं दे रखी, कहता है जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर, दूरी वही है लेकिन उन दोनों को जोड़ दिया जा रहा है, तो एक दूसरे को 0.144 यानी 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब बात को समझिए, बात को समझिए, यानी कि यहाँ पे Q1 और Q2 सवाल में था, उन दोनों को जोड़ दिया गया, लेकिन दूरी पहली वाली है और बल थोड़ा चेंज हो गया। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूरी वही है, जब दोनों आवेशों को जोड़ दोगे, यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि दोनों आवेशों को जोड़ने पर, दोनों आवेशों को
यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दीजिए, दोनों आवेशों को जोड़ने पर जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे देखिएगा हमें सिंगल क्यू मालूम होगा, यानी कहने का मतलब है Q1 प्लस Q2 बटे 2, यानी हमारे पास Q1 और Q2 दो आवेश थे, उन दोनों को जोड़ देंगे, उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि दोनों में धाराएं, यानी औसत निकाल लेंगे आवेश का। दो आवेश है, दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा, एक दूसरे पर आवेश जाएगा, यानी चार्ज जाएगा, तो तब तक जाएगा जब तक दोनों पे समान ना हो जाए। ठीक है, तो बटे में हाफ कर देंगे तो आधी आधी हो जाएगी। नहीं, दो आवेश थे उनका योग कर दीजिए, आप बटे में दो कर, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। मेरी बात कुल आवेश और कुल संख्या 2 है, तो क्यू का मान आ गया। अब यहाँ पे क्यू का मान Q1 प्लस Q2 बटे 2 आ गया, यानी कि अगर हम इसको सिस्टम से देखें तो Q1 बराबर Q2 बराबर हम क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 और बटे में 2 लिख देंगे। Q1 के स्थान पर यही लिखना है, Q2 के स्थान पर यही लिखना है। अब यहाँ पे नया बल हमको दे रखे थे, कितना दे रखे थे, 0.144, हमने भी पढ़ा था, दूरी वही है, 0.5 दूरी वही है। अब यहाँ पे देखिएगा हम सूत्र लगाते हैं, F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F डैश का मान जो है वो 0.144 है। यहाँ पे इसका मान हमने भी जस्ट बताया था, अब तो आपको याद ही हो गया होगा। Q1 और Q2 का मान यहां से लिखेंगे, अभी मैंने निकलवाया है, 3 गुणे यहाँ पे कितना दे रखे हैं, 1 मिनट, यहाँ पे देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो मान ये हो गया। देखिए Q1 और Q2 का मान वो मत रखिएगा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे Q1 का मान जो भी निकाले हैं नया वो लिखेंगे। क्या लिखेंगे, Q1 के स्थान पे Q1 प्लस Q2 बटे 2, और पूरे का क्या कर देंगे, पूरे का हम कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर, या फिर ना समझ पाओ तो आपको हम करके दिखा देते हैं। Q1 प्लस Q2 बटे 2, 2 बार मैंने लिख दिया है, R के स्थान पर आप लिखेंगे 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर, इधर मेन बटे के सामने आपको बराबर लगाना है और 0.144 लिख देंगे। अब आगे की प्रतिक्रिया हम आपको दिखाते हैं, तो आगे की जो प्रतिक्रिया है आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और देखिएगा इसके आगे हम आपको हल करके दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके आगे सवाल बहुत ही बड़ा है, लेकिन है बहुत आसान, मजा आएगा, देखिएगा। अब यहाँ पे हम इसकी गुणा इससे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 0.144 यहाँ पे दे रखे हैं, तो यहाँ पे गुणा करोगे तो यहाँ पे लिखेंगे 0.144 और गुणे में आपका 0.5 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 प्लस Q2 Q1 प्लस Q2, तो इस पूरे का क्या बनेगा, होल ऑफ स्क्वायर बनेगा। तो 2 दूनी 4 हम बटे में लिख ही देते हैं और होल ऑफ स्क्वायर कर दे रहे हैं। Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया। अब गुणे में 9 गुणे 10 की घात 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0.5 पे इधर पहुंचा दिया। अब यहाँ पे 0.144, इसका मतलब होता है 0. आपका ये 25 हो जाएगा। यहाँ पे 9 गुणे 10 की घात 9, यहाँ पे Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे में क्या लिखेंगे 4। अब यहां से हटाया पॉइंट, नीचे 000 बढ़ाया, यहां से हटाया डबल बढ़ाया, 25 चक्कू कितना होता है 100 होता है, 4 से 4 फिनिश हुआ, बहुत ही आसान बन गया। 9 एकम 9, 9 एकम 9, इसमें 5 बचेगा, 9 छाक आपका 54 होता है, तो यहाँ पे आपका आ गया 16 और यहाँ पे आपका बटे में 1000, 10 की घात 9 इसके बटे में आएगा, सीधा उतरेगा। तो यहाँ पे उतारने के बाद बराबर में हम लिखेंगे Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा 9 और 3 आपके 12 होते हैं, 10,000 का मतलब 10 की घात 3 और 3 12, इसको ऊपर ले जाओगे माइनस का आपका कितना हो जाएगा 12। यहाँ पे Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर, थोड़ा सीधा करते हैं, Q1 प्लस यहाँ पे Q2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की घात -6 का होल ऑफ स्क्वायर, पावर पावर हट जाएगा, तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 बराबर आपको 4 गुणे 10 की घात -6 प्राप्त होगा, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो Q1 प्लस Q2 का मान हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। और अभी मैंने आपको जस्ट निकलवाया था पहले ही
Q1 और Q2 का मान हमने आपको निकल के दिखाया था 3 गुणे 10 की घात -12। कहने का मतलब ये है हमें इस सवाल में प्रत्येक आवेश को निकालना है, यानी Q1 और Q2 का मान हमें इस सवाल में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें Q1 माइनस, यानी कहने का मतलब ये है Q1 प्लस Q2 का मान हमें प्राप्त हो चुका है और Q1 इंटू Q2 का मान प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आगे की जो प्रतिक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। चलिए आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक गणित का एक फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला ये है, इतना इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा गणित का एक फार्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं और वो फार्मूला क्या है वो देखिए। फार्मूला हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार से Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। और बराबर में चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर और बराबर में लिखेंगे Q1 प्लस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 4Q1 इंटू Q2 आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे Q1 माइनस Q2 का होल ऑफ स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का मान है यहाँ पे 4 गुणे 10 की घात -6 होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे 4 लिख देंगे और Q1 और Q2 का मान यहाँ पे दे रखे हैं 3 गुणे 10 की घात -12। अब आगे की प्रतिक्रिया बहुत ही आसान हो गई। यहाँ पे फार्मूला चल रहा है, ये वाला स्क्वायर 4 के ऊपर आएगा तो आपका 16 बन जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 10 की घात -12। तो यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे घटाएंगे। 16 में से 12 को घटाओगे तो सिंपल सी बात है कि आपका 4 बचेगा, 4 वो आपका प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। जोड़ने और घटाने पर घातें वही रहती हैं, 10 की घात -12 ही रहेगा। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम लोग इसको करने वाले हैं वर्ग बनाएंगे। 2 गुणे 10 की घात -6 का होल ऑफ स्क्वायर, पावर पावर हट जाएगा तो Q1 माइनस Q2 का मान 2 गुणे 10 की घात -6 लिख सकते हैं। तो देखिएगा अभी हमने Q1 प्लस Q2 का मान निकाला था और वो मान हमें इतना प्राप्त हुआ था। आप इसे क्या करेंगे, इसे आप जो है कथन ए मान लीजिए और इसे आप क्या करेंगे कथन बी मान लीजिए। चाहे समीकरण 1 और समीकरण 2 कहो या कथन ए और कथन बी मान लो। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और हमें Q1 और Q2 का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। सवाल थोड़ा ये बड़ा है लेकिन पेपर में आ सकता है क्योंकि इस टाइप के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आगे की प्रतिक्रिया है, यहाँ पे लिखेंगे कथन ए तथा बी को क्या करने पर, हल करने पर। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 की घात माइनस, ये कथन ए हो गया। यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बराबर 2 गुणे 10 की घात -6, ये कथन आपका बी हो गया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे Q2 कैंसिल हो गया, Q1 कितना होता है 2Q1, 4 और 2 कितने होते हैं 6। जोड़ने पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जोड़ने पर हम लोग कर रहे हैं क्योंकि चिन्ह कैसे असमान, जब असमान चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर लिखते हैं। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा जब आपने गणित ली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे Q2 कैंसिल हो गया, Q1 2Q1 हो गया, 4 और 2 6 होता है और जोड़ने पर घटाने पर घातें वही रहती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा Q1 का मान आप फाइंड कीजिए तो 6 गुणे 10 की घात -6 बटे पे 2 तिहाई आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें Q1 का जो मान प्राप्त हुआ है 3 गुणे 10 की घात -6 कूलाम हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि हमें Q1 का मान प्राप्त हो चुका है 3 गुणे 10 की घात -6 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब देखिए हमें Q2 का मान पता करना होगा, तो Q2 का मान पता करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे अतः Q1 का मान, चाहे आप कथन ए में लिख दो चाहे कथन बी में मान रख दो, आंसर वही आएगा। तो Q1 का मान कथन ए में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कथन ए हमारा है Q1 प्लस Q2 बराबर 4 गुणे 10 की घात -6
और यहाँ पे Q1 के स्थान पे 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 और प्लस का Q2 बराबर 4 गुणे 10 की घात माइनस 6। तो Q2 का जब आप मान निकालेंगे तो पक्षांतर कीजिए, 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 को आप उधर ले जाएंगे तो आपका काहे का हो गया भैया माइनस का हो गया। 4 में से 3 को घटाओगे तो यहाँ पे 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 बचेगा। यानी कहने का मतलब ये Q2 का मान हमें 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 प्राप्त हुआ है और Q1 का मान 3 गुणे 10 की घात माइनस 6 प्राप्त हुआ था और Q2 का मान 1 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 18 का भी हल कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब ये हम लोग प्रश्न 19 का हल समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 कहता है धातु की एक जैसी गोलियां A तथा B पर क्रमशः 40 तथा -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। इनके बीच 2.0 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। यानी हमें बल की प्रकृति भी बतानी है और बल कितना कार्य कर रहा है वो भी हमें बताना है। तो सवाल को हमने अभी तक केवल इतना ही पढ़ा है। ठीक है, तो पहले इतना हल कर लेते हैं। तो देखिएगा, चलिए सवाल नंबर 19 का हल हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यानी A और B पर आपको आवेश दे रखे हैं। तो पहले वाले को Q1 कह देते हैं, यानी Q1 का मान यहाँ पे 40 माइक्रोकूलाम दे रखा है। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो 40 गुणे 10 यानी माइक्रोन को आप चेंज करेंगे 10 की घात माइनस 6 से गुणा करेंगे तो ये Q1 का मान आ गया और Q2 बराबर आप क्या करेंगे, यानी आपको दे रखे माइनस का 10 म्यू सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे -10 गुणे 10 की घात माइनस 6 लिख देंगे, क्योंकि -10 और म्यू के स्थान पे 10 की घात माइनस 6। म्यू का मतलब बिल्ली, बिल्ली तो हम ऐसे ही कह रहे हैं, हंसी में कह रहे हैं, लेकिन इसको बोला जाता है माइक्रोन। ठीक है, माइक्रोन, एक माइक्रोन जो होता है वो 10 की घात माइनस 6 कूलाम के बराबर होता है। ठीक है, जब भी आपको म्यू दिख जाएगा 10 की घात माइनस 6 गुणे में लिख देंगे। तो ये Q1 और Q2 हो गया। अब आगे हमसे दूरी दे रखे हैं, दूरी दे रखे हैं R बराबर 2.0। तो इसको हम 2 मीटर भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 हटा सकते हैं। और क्यों हटा सकते हैं इस प्रश्न का भी जवाब दे देते हैं। यहां से हटाओगे पॉइंट, नीचे एक 0 बढ़ाओगे, 0 0 कैंसिल हुआ, बटे का 1 हटा दोगे तो कितना आएगा भैया, 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप समझ गए ना, R बराबर हम केवल 2 मीटर भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिएगा, अब चलिए इनके बीच हम बल निकालते हैं। बल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो F बराबर आपका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान है 40 गुणे 10 की घात माइनस 6 और Q2 का मान देखिएगा यहाँ पे आवेश प्लस माइनस में है। तो आपको हमेशा जब भी वैद्युत बल निकालोगे तो आपको प्लस में ही आवेश आपको लिखना है सवाल में। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो प्लस और माइनस है ये क्या होता है, ये प्रकृति बताते हैं। हम इन्हें न्यूमेरिकल में इन चिन्हों का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे विपरीत प्रकृति के आवेश है, इसका मतलब यहाँ पे जो बल होगा वो कैसा होगा, आकर्षण बल होगा। यानी कि आवेश के जो चिन्ह है वो हमें प्रकृति बताते हैं, बल्कि अगर विपरीत प्रकृति के आवेश है तो आकर्षण बल होगा, अगर समान प्रकृति के आवेश है तो प्रतिकर्षण बल होगा। लेकिन न्यूमेरिकल में जब हम फार्मूला लिखते हैं बल का, उसमें आवेश को हमेशा पॉजिटिव ही यानी प्लस में ही लिया जाता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। Q2 का मान आप 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 लिखेंगे। R के स्थान पे 2 गुणे 2, 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे R स्क्वायर है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब आगे देखिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 बीसियां 40 हो गया। अब आगे की जो प्रतिक्रिया है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 9 है, तो 20 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़ दीजिए तो कितना होता है आपका 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 180। यहाँ पे देखिए पावर से नहीं, यहाँ पे आपका 5 भी है, यानी कि अगर बात करें 20 पंचे 100 और 100 का पहाड़ा 9 बार तो आपका 900 होता है। यहाँ पे 6 6 12, 12 में से 9 को घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ पे 2 जीरो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कितने दिखाई पड़ रहे हैं, 2 जीरो। ये 2 जीरो
का मतलब होता है 10 की घात 2 प्लस का, और 3 में कम करोगे तो आपका कितना आएगा 9 गुणे 10 की घात -1 आएगा। तो देखिएगा ये माइनस का 1 है, अगर आप इसको बटे में ले आते हैं तो आपका केवल 10 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यानी कि पावर को अंश से हर में यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाने पर उसके घातों के चिन्ह जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। घातों के जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 10 की घात 1 है, पावर हटा सकते हैं, नीचे आपका 1 जीरो है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.9, यानी ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पे जो बल हमें निकला है वो कितना आया है, 0.9 आया हुआ है। ठीक है, मेरी बात आप इतनी समझ चुके होंगे। हमें बल भी बताना है, तो यहाँ पे कौन सा बल लगा, यहाँ पे आकर्षण बल लगा। कौन सा बल लगा, आकर्षण बल लगा। मैंने आपको बताया भी है कि जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वो क्या होता है, बल की प्रकृति बताते हैं, आकर्षण बल है। कौन सा बल है, यानी आकर्षण बल है यहाँ पे। ठीक है, तो F का मान 0.9 आ चुका है। अब चलिए इसके आगे हम सवाल को हल करते हैं। तो हमसे आगे क्या कहते हैं मालूम, हमसे कहते हैं कि एक दूसरे से, देखिए इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर, यानी अब उन दोनों को क्या होता है, स्पर्श करा दूं। जब स्पर्श कराओगे तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि दोनों आवेशों को स्पर्श कराने पर, जब स्पर्श कराओगे ना तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दो आवेश दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं वो देखिएगा। देखिए जो पहले थे वही आवेश यहाँ पे हैं। पहले तो हमने यहाँ पे बल निकाल लिया है, अब दोनों को क्या करना है, स्पर्श करा देना है। तो यहाँ पे देखिएगा जब स्पर्श कराओगे तो इन दोनों को, स्पर्श का मतलब जोड़ दिया, और जब जोड़ दोगे तो इन पर क्या हो जाएगा, समान आवेश बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, समान आवेश बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने बताया था, यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q1 प्लस Q2 बटे 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा Q1 बराबर Q2 बराबर, यहाँ पे Q1 का जो मान होगा ना, Q1 का जो मान होगा 40 गुणे 10 की घात -6 प्लस का होगा। वैद्युत बल में हम चिन्ह नहीं लेते हैं, वैद्युत आवेश के प्लस और माइनस, लेकिन बाकी जो लेंगे ही ना, तो Q2 का मान यहाँ पे काहे में, माइनस का है। तो 10 गुणे 10 की घात -6 पूरे पर बटा, बटे में आप क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। Q1 बराबर Q2, 40 में से 10 घटाओगे तो आपका 30 बचेगा, और घाते वही रहेंगी, माइनस का 6 ही रहेगा। बटे में क्या है, 2, 2 एक कम 2, 2 15 30, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर 15 गुणे 10 की घात -6 कूलाम आ गया। यानी Q1 के स्थान पर भी आप 15 गुणे 10 की घात -6 लिख सकते हैं, और Q2 के स्थान पर भी 15 गुणे 10 की घात -6 लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग बल निकालते हैं। यहाँ पे दूरी भी चेंज हो गई, सवाल में दूरी 2.0 ही है, यानी कि दे जरूर रखे हैं लेकिन दूरी वही है। दूरी जैसे यहाँ पे 2 मीटर थी, तो यहाँ पर भी जो दूरी है, दूरी आपको 2 ही मीटर है, और फिर हमसे कहता है कि बल बताइए कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने F डैश कह दिया है। चलिए आगे हम लोग हल करते हैं। तो चलिए फिर फार्मूला लिखते हैं वैद्युत बल का, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे Q1 बटे Q2 R स्क्वायर, F डैश कर देते हैं क्योंकि नया बल है। इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 का मान आप 15 गुणे 10 की घात -6, और Q2 का मान 15 गुणे 10 की घात -6 R स्क्वायर, यानी दूरी तो आपको 2 ही दे रखी है, तो यहाँ पे 2 कितनी बार लिखोगे, 2 बार। अब आगे की प्रतिक्रिया देखिए, 15 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे ना, तो 15 15 आपका 225 होता है। 225 की गुणा 9 से कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा, 9 बचे 45, 9 दूनी 22, 9 दूनी 20, यानी 2025 आया। गुणा करने पर 2025 आया। ठीक है, यहाँ पे 6 6 कितने होते हैं, 12, 10 की घात 9, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 12, बटे में क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। अब आगे की प्रतिक्रिया देखिए, प्रतिक्रिया ये है, आप भाग कर दीजिए। 4 से हम 20 को भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट गया, तो पॉइंट लगा सकते हैं।
यहाँ पे क्या करोगे, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 छंग। यहाँ पे आंसर तो कम ही दे रखे हैं, यानी कहने का मतलब ये है आंसर बहुत ही शॉर्टकट में दे रखे हैं, चलिए वही वैसे लगा देते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। यानी 20 25 12 में से 9 गया तो आपका 3 बचेगा, और ये 3 काहे के होंगे, माइनस के होंगे, बटे में क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। देखिएगा हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, आपके लिए आसान कर दे रहे हैं। 10 की घात 3 को आप बटे में फिर ले आओ तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, यानी 4 गुणे 10 की घात 3, ये प्लस का हो गया। 10 की घात 3 का मतलब होता है 3 जीरो, यानी आपका 4000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 4000 बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 4000 से 2025 को भाग करेंगे तो भैया क्या है, 4000 के पहाड़े पे 2025 कहाँ आएगा, तो शुरुआत ही में हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे। 4 पंचे 20, यानी 20,000 पूरा पूरा ले लीजिए। 0 हो गया, 5 हो गया, 2 ही कैंसिल हो गया। अब हम जीरो अपनी तरफ से बढ़ाएंगे और यहाँ पे 4000, यहाँ पे देखिएगा 4000 है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 0.5 आप आंसर रखिए, सबसे ठीक रहेगा। कितने छोड़ दीजिए, यानी कि एफ डैश बराबर हमारा सिंपल सा आंसर हो गया 0.5 न्यूटन। आगे भाग करेंगे तो आगे भी आपका आंसर आएगा, लेकिन क्या फायदा, इतने छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आपका जो है सवाल नंबर 19 का भी हल कंप्लीट हुआ। लेकिन हमसे कह भी रहे थे कि एक गोली को यहाँ पे पृथ्वी से जोड़ देने पर, पहले तो हमें यहाँ पे एफ डैश का मान 0.5 न्यूटन आ गया, फिर हमसे कहते हैं एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। तो देखिएगा एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर जो बल होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अतः एक गोली को पृथ्वी से क्या करने पर, जोड़ देने पर वैद्युत बल जो होगा, वैद्युत बल 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सवाल में 3 आंसर लाने थे। पहले हम लोगों ने पहला बल निकाला था, फिर हमने नया बल निकाला है। अब गोली यानी उसमें से जो एक गोली है उसको पृथ्वी से जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपका वैद्युत बल जो होगा 0 हो जाएगा। ये तो आप सिंपल सी बात है, आप जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 19 का भी हल कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो में, यानी कि आज की वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों का हल समझा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्रश्नों का हल अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोगों से अंत में फिर से निवेदन करना चाहेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।